नमस्ते। आज हम प्रश्नावली एक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2√5 एक संख्या है, यानी 2√5 एक कौन सी संख्या है? प्रिम्य है या अप्रिम्य? तो 2√5 एक कैसी संख्या है? यानी अप्रिम्य संख्या। अप्रिम्य संख्या कौन सी होती है और प्रिम्य कौन सी होती है? प्रिम्य वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो। और अप्रिम्य संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो कौन सी हो जाएगी? आपकी अप्रिम्य संख्या। फिर अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के मैस्य तथा लस्य में संबंध का सूत्र लिखो। यानी दो संख्याओं के मैस्य और लस्य और उन दोनों संख्याओं के मध्य कौन कौन सा संबंध होता है? तो उनमें कौन सा संबंध होता है? यानी कि हमने माना प्रथम संख्या क्या है? A और दूसरी संख्या क्या है? B और HCF, यानी मैस है HCF और LCM लेस है। तो इन दोनों के मध्य संबंध कौन सा होता है? यानी A गुणा B हमेशा बराबर होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होते हैं किसके? HCF गुणा LCM के। इन दोनों के मध्य संबंध सूत्र पूछा था, तो यही हमारा संबंध सूत्र है। फिर अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रिम्य संख्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, √2 की जगह √5 दे देती है, 3 दे देती है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि यह कौन सी संख्या है? कि अप्रिम्य संख्या। अप्रिम्य संख्या कौन सी? जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है अप्रिम्य संख्या, इसकी बजाय आपको विपरीत मानना है। यानी विपरीत क्या मानना है? यानी यहाँ पे अप्रिम्य है तो आपको क्या लिखना है कि माना √2 एक कौन सी संख्या? इसके विपरीत, यानी कैसी संख्या है? एक प्रिम्य संख्या है। यदि √2 एक प्रिम्य संख्या है तो इन्हें हम किस प्रकार लिख सकते हैं? अतः यह प्रिम्य संख्या है तो इन्हें P/Q यानी A/B के फॉर्मेट में लिख सकती है। तो अतः √2 बराबर होगी किसके? A/B, जहां A व B कैसी संख्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। जहां A व B सह अभाज्य क्या है? पूर्णांक है। यानी इसका सह अभाज्य का मतलब यानी कि A और B का HCF कितना है? 1 है, 1। और यहाँ पे शर्त क्या है कि B का मान कितना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। फिर आगे जो आपको यह समीकरण, यानी कि यह समीकरण बन गई इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यानी समीकरण, इसका नाम दे दो समीकरण 1, यानी समीकरण 1 का वर्ग करने पर लिख दो। वर्ग करने पर इनका वर्ग करो तो √2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2। और फिर आगे ए का वर्ग करो तो क्या आएगा? A²। B का वर्ग कितना आएगा? B²। तो ये वर्ग आ गया। तो फिर हम इसको इनसे गुणा करते हैं तो ये कितना आता है? 2B² बराबर आ जाएगा A² के। फिर यदि हम B² को इस साइड रखते हैं तो जो संख्या गुणा में है वो किस में चली जाएगी? भाग में। तो A² बट्टा कितना आ जाएगी? 2। अब देखो 2, यानी इस 2 का A² में भाग जाता है। जैसे कोई संख्या है 6 के अंदर यदि 2 का भाग जाता है तो उसके स्क्वायर में भी भाग जाएगा, यानी 36 में भी इस 2 का भाग जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? यहां A² 2 से विभाजित है। यहाँ A² किससे विभाजित है? 2 से। अतः तो यह A भी किससे विभाजित होगा? 2 से। अतः 2 A को भी विभाजित करेगा।
अतः 2 किसको, a को भी विभाजित करेंगे। फिर कोई धनात्मक पूर्णांक मानना है, यानी माना a बराबर 2c, जहां c क्या है, जहां c धनात्मक पूर्णांक है, जहां c अन्य धनात्मक पूर्णांक है। भाई वो सेम प्रोसेस करनी है, यानी इसका भी हमें क्या करना है, वर्ग। तो वर्ग करने पर इनका यदि हम वर्ग करते हैं तो क्या होती है, ए स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग कितना होगा 4, सी का वर्ग यानी सी का स्क्वायर। तो फिर हमने जो पीछे मान रखा था, चूंकि वो ए स्क्वायर का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। ए स्क्वायर का मान हमारा कितना था, ए स्क्वायर बराबर थे 2b स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर का यह रहा मान, यह मान है, हम इस समीकरण में रख देंगे। तो इस समीकरण में हम मान रखते हैं, तो ए स्क्वायर की जगह कितने रख दिया, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी ये संख्या इसके बराबर में है, तो यानी ये संख्या इसके भाग में है, तो ये कितनी बार, 2 बार। तो आपका बन जा क्या, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो यदि हम c स्क्वायर को इस साइड रखते हैं तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर के भाग में चला जाएगा क्या, 2। तो यहाँ हमारा यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला, यानी कि 2 का भाग है वो b स्क्वायर में भाग जाता है, तो 2 किसको भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अब हम वो फॉर्मेट लिखते हैं क्या, यानी b स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा। यानी a और b का सार्वय गुणनखंड कितना आ रहा है, यानी HCF 2 आ रहा है। और हमने शुरुआत में क्या कहा था कि इनका HCF कितना आना चाहिए, एक। यहाँ पे कौन सी स्थिति होगी, यहाँ विरोधाभास की स्थिति होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, स्पष्ट है a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। स्पष्ट है a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यानी a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं, 2। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 2। तो फिर a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, अर्थात यहां विरोधाभास है। यहां कौन सी स्थिति होगी, यानी विरोधाभास, यहां विरोधाभास है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत। जो हमने पहले सोचा था, यानी √2 को एक प्रीमिय संख्या सोची थी, वो हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। परिकल्पना गलत है। हमने क्या सोचा था, √2 एक प्रीमिय संख्या है, अतः √2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो हमें सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, वो हमने सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इनको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सबसे पहले तो वही स्टेप करना है कि क्या करना है, इसके जस्ट ऑपोजिट मान लो, यानी कि माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय दिया हुआ है, तो क्या मान लो कि कैसी संख्या है, प्रीमिय संख्या है। यदि यह प्रीमिय संख्या है तो मैं इन्हें
किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, अतः यानी p बट्टा q के रूप में लिख सकता हूँ। अतः 3 + 2 √5 बराबर a बट्टा b यानी p बट्टा q के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p बट्टा q के रूप में। तो फिर वही फॉर्मेट लिखना है जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। b का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर हमको इन क्वेश्चनों में करना क्या है कि जो अनरूट की संख्या है उनको तो एक साइड कर दो और जो सीधी संख्या है उनको एक साइड कर दो, क्योंकि जो अनरूट में संख्या आती है वो कौन सी होती है, अप्रिम में, और सीधी संख्या होगी वो कौन सी होगी, प्रीम में। तो उनके मध्य फिर प्रीम के बराबर अप्रिम में आ जाएगी, जहां विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी। तो फिर हम आगे क्या करते हैं, यानी कि इस 2 √5 को तो इस साइड रखते हैं और a बट्टा b और इस 3 को वहां भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा, प्लस का, तो इधर जाएगा तो माइनस का। तो फिर इनका एलसीएम आ गया b, तो यहाँ पे कितना आ गया, a - 3b बराबर कितना बचा, 2 √5। यह 2 किसके, इसके गुणा में है, तो इधर ही इसके यानी इनके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, √5 बराबर a - 3b बट्टा b को इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2b। अब यहाँ देखो, √5 एक ऐसी कौन सी संख्या है, यह तो है अप्रिमेय संख्या, और a - 3b बट्टा 2b कैसी संख्या है, एक प्रीमेय संख्या है। तो यहाँ पर स्थिति कैसी आ रही है कि √5 इसके बराबर है, तो यहाँ पर कौन सी स्थिति होगी, विरोधाभास की स्थिति होगी, यानी इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1। अब मैं इसको इस साइड हल करता हूँ, यानी फिर आपको यहाँ क्या लिखना है, a व b पूर्णांक है, अतः a - 3b बट्टा 2b एक कैसी संख्या है, प्रीमेय संख्या है। यह तो कैसी संख्या है, यानी जो यह संख्या है वो कैसी संख्या है, प्रीमेय संख्या। यह कौन सी है, एक अप्रीमेय संख्या है। तो यह कौन सी, यह प्रीमेय संख्या है, जो कि समीकरण 1 में किसके बराबर है, √5 के बराबर है, √5 के बराबर है, √5 के बराबर है। और √5 एक कैसी संख्या है, अप्रीमेय संख्या है, जो एक अप्रीमेय संख्या है, जो एक कैसी संख्या है, अप्रीमेय संख्या है। तो यहां विरोधाभास है, यहां विरोधाभास है। हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। हमारी परिकल्पना क्या थी कि √2 एक, हमने मानी थी कि √2 एक कौन सी संख्या है, प्रीमेय संख्या है। हमारी परिकल्पना गलत है, √2 एक प्रीमेय संख्या है। तो फाइनल में हमारा निष्कर्ष किस निष्कर्ष पर पहुंचे, नहीं √3 नहीं, यहाँ पे संख्या थी 3 + 2 √5। तो अंत में लिखना है, अतः 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है, अप्रीमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 बट्टा √2 एक अप्रीमेय संख्या। क्या प्रूव करना है आपको कि 1 बट्टा 2 एक कैसी संख्या, अप्रीमेय संख्या। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जस्ट ऑपोजिट मान लो। अप्रीमेय दी हुई है तो हमें क्या मान लो, माना 1 बट्टा √2 एक
कैसी संख्या है? प्रीमेय संख्या है। यह यदि प्रीमेय संख्या है तो इन्हें मैं a बटा बी या p बटा क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। तो फिर अतः मैंने क्या लिख दिया, 1/√2 बराबर a बटा b, जहां a वह b क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। a व b कैसे पूर्णांक है? सहअभाज्य पूर्णांक, और b का मान के शून्य नहीं होना चाहिए, यानी इनका a और b का HCF कितना है? 1 है, यानी यह एक सहअभाज्य पूर्णांक है। फिर यदि मैं इनको हल करता हूं तो क्या आता है, यानी इनको इनसे गुना किया तो फिर कौन सा फॉर्मेट बनता है मेरा? b बराबर, इसको √2 को a से गुणा किया तो क्या आया मेरा? √2a। लेकिन मैंने इस a को, इस √ वाली संख्या को एक साइड करना है, तो b, यह a इसका गुणा में है तो इसकी किस में चला जाएगा? भाग में। तो b बट्टा a बराबर है किसके? √2 के। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। यह समीकरण 1 में देखो, b बटा a यानी p बटा q और a बटा b किस फॉर्मेट में लिखती है? वो कौन सी संख्या होती है? p बटा q के रूप में संख्या लिखी जाती है, उन्हें कहते हैं प्रीमेय संख्या। और √2 एक कौन सी संख्या है? अप्रीमेय संख्या, यानी ये प्रीमेय संख्या अप्रीमेय संख्या के बराबर आ रही है, तो यहाँ की कौन सी स्थिति उत्पन्न हो रही है? विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो हमें अब लिखना क्या है? a व b क्या है? पूर्णांक। a व b पूर्णांक है, अतः b बट्टा a, यानी b बट्टा a कौन सी संख्या है? प्रीमेय संख्या, अतः b बट्टा a एक प्रीमेय संख्या है। b बट्टा a प्रीमेय संख्या है, जो कि समीकरण 1 में किसके बराबर है? √2 के बराबर है। और √2 कौन सी संख्या है? एक अप्रीमेय संख्या है। जो समीकरण 1 में √2 के बराबर है, जो अप्रीमेय संख्या है, जो अप्रीमेय संख्या है, यानी √2 एक अप्रीमेय संख्या है। अर्थात यहां क्या हो गया? विरोधाभास। अर्थात यहां विरोधाभास है। अर्थात यहाँ क्या है? विरोधाभास। अतः हमारी परिकल्पना कैसी थी? गलत थी। हमारी परिकल्पना क्या थी? हमने परिकल्पना यह की थी कि 1/√2 एक प्रीमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे ये। अर्थात हमारी परिकल्पना क्या थी? गलत थी। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि √2 एक प्रीमेय संख्या है। तो हम फाइनली किस निष्कर्ष पर पहुंचे? अतः √2 एक कैसी संख्या है? अतः √2 नहीं, 1/√2 एक अप्रीमेय संख्या है। अप्रीमेय संख्या है। इस प्रकार करना है इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले तो अप्रीमेय दिया है तो उसके विपरीत मानो, यानी 1/2 1/√2 एक प्रीमेय संख्या है। फिर तो प्रीमेय संख्या है तो इन्हें a बटा b या p बटा q के रूप में लिख सकती है, तो a व b सहअभाज्य पूर्णांक है। फिर हमने यह समीकरण बना के जो √ वाली संख्या है उसको बराबर करना है सीधी संख्या की, और वहाँ प्रीमेय संख्या के बराबर आ जाएगी अप्रीमेय संख्या, जो प्रीमेय और अप्रीमेय के बराबर आ जाएगी, तो यहाँ विरोधाभास की स्थिति हो जाएगी। नमस्ते बच्चों, आज हम पहली प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। यानी पहला क्वेश्चन है आपका,
यानी 140 और 156 के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करती है। व्यक्त कीजिए। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे? 140 यानी 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो 140 में पहले देखो 2 को भाग जाता है, तो 2 का भाग दिया तो कितना आया? 70। फिर 2 का दिया 35। फिर अब देखो 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का जाएगा क्या? 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इन अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। तो फिर भाग जाएगा 5 का कितनी बार? 7 बार, तो 7। इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और हमको इस प्रकार यानी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। फिर है सेकंड में है 156। 156 को अभाज्य संख्या के रूप में यानी टुकड़ों के रूप में लिखती है। तो 156 में 2 का भाग दो, 2 का भाग दिया 7 बार। फिर बचा 1 तो 8 दुआ 16 यानी 78। 78 में 2 का भाग दिया तो 39 बार। 39 में 2 का भाग नहीं जाता है लेकिन 3 का भाग जाता है, कितनी बार? 13 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। फिर अगला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का HCF है एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी ये 3 संख्या दी हुई है, इनका क्या ज्ञात करना है आपको? HCF और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो हम इनका यानी पहले तो सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लो। यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 12 के क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 5। और 21 के क्या होंगे? 3 गुणा 7। तो फिर हमें क्या ज्ञात करना है? इनका एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ बताना है और क्या बताना है? एलसीएम। एचसीएफ यानी इसके अंदर कौन कौन सी संख्या कॉमन है, वो तो क्या हो जाएगी आपकी? एचसीएफ। एचसीएफ देखो 21 के गुणनखंड में भी 3 है, 15 में भी 3 है और 12 के गुणनखंड में भी 3 है। तो आपका एचसीएफ तो कितना हो जाएगा? 3। यानी एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणन। यानी उभयनिष्ठ कौन कौन सी घातें आ रही है, वो उभयनिष्ठ इसके अंदर 3 3 आ रही। फिर एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणन। यानी अधिकतम घातें यानी 2 की देखो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 2 की घात 2, तो 2 गुणा 2। 3 की घात देखो एक ही अभाज्य गुणनखंड में अधिकतम कितनी है? 1 ही है, तो 3। तो फिर 5 गुणा 7। तो इनका हम यदि हम गुणा करते हैं तो कितना आता है? 420। यानी आपका एलसीएम कितना आ गया? 420 और एचसीएफ कितना आ गया? 3। फिर अगला क्वेश्चन है एचसीएफ 306 और 607 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपको? एचसीएफ दिया हुआ है 9 इन संख्याओं का और आपको ज्ञात करना है एलसीएम। तो 2 संख्या दी हुई है, यानी कि पहली संख्या ए कितनी दी हुई है आपको? 306 और बी कितनी है? 657। यानी एक फॉर्मूला होता है कौन सा? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होती है किसके? एचसीएफ गुणा एलसीएम की। तो हमें ज्ञात क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणा बी बट्टा क्या आ जाएगा? एचसीएफ। तो फिर देखो एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 306 का गुणा करो 657 के साथ और फिर भाग देना है आपको किससे? 9 से। तो 9 का भाग देव दिखानी, ये कितना आएगा? यदि हम 9 का भाग 306 में देते हैं तो 34 बार जाता है। फिर 34 को 657 से गुणा करो। 34 को यदि हम 657 से गुणा करते हैं तो कितना आता है?
22,338 यानी एलसीएम कितना आ गया 22,338 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन है 1248 का HCF होगा यानी आपको HCF बतानी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर कितनी आ रही 12। यदि हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 3। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं यानी 12 को अभाज्य गुणनखंड यानी इन टुकड़ों में बांटना है। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया तो कितना है 6, 2 का भाग दिया तो 3, अब 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का भाग दे दिया, तो इस रूप में लिख दिया 12 के अभाज्य गुणनखंड। फिर 48, तो 48 के भी अभाज्य गुणनखंड, तो 48 को इस फॉर्मेट में लिखा और 2 का भाग दिया कितना 24, 2 का भाग दिया कितना 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3 और 1। तो यहाँ पर 48 का कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है 4 बार गुणा 3 यानी 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 48। तो HCF यानी इनका HCF होता क्या है जो इनके अंदर कॉमन आते हैं, यानी 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हमारा HCF कितना आ गया 2 गुणा 3 यानी 2 2 4 4 3 12। तो हमारा HCF कितना आ गया 12। यहाँ कुछ मिस्टेक है यानी ऑप्शन द के अंदर 12, तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा द, यानी HCF कितना आ जाएगा 12। यदि इनका LCM पूछता तो LCM कितना आ जाता 2 की अधिकतम घात एक ही गुणनखंड के अंदर कितनी बार है 2 की घात 4 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 अधिकतम एक बार, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 48। तो LCM कितना आएगा इनका यदि पूछा जाए तो 48। फिर अगला क्वेश्चन है 2 तथा 8 का HCF 2 है तो इनका LCM क्या होगा, यानी दे क्या रखा है हमें संख्या दे रखी है, यानी पहली संख्या माना कि प्रथम संख्या a बराबर कितना है 2 और b यानी दूसरी संख्या कितनी दे रखी है हमें 8, और इनका दे क्या रखा है HCF 2 दे रखा है, तो हमें पूछा है LCM। तो LCM एक फॉर्मूला होता है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है HCF गुणा HCF के। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है LCM, तो यह यदि हम LCM को इस साइड रखेंगे तो यह HCF है गुणा में वो किस में चला जाएगा भाग में, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा A गुणा B बट्टा HCF। तो A गुणा B, A का मान है 2, B का मान है 8, तो 2 गुणा 8 बट्टा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना 1 को 8 से गुणा किया कितना आया 8, तो हमारा LCM कितना आ गया 8, यही पूछा था। अगला क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF होगा, ऑप्शन दिया हुआ है 4 6 96 404। तो सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड करती है, कौन सी संख्या है 96 की करती है और फिर करेंगे 404 के, तो 96 के 2 का भाग दिया तो कितनी बार 48 दुआ 96, 48 के अंदर 2 का भाग दिया कितनी बार 24 बार, 24 में 2 का भाग दिया तो 12, 12 में 2 का भाग देती है तो 6, 6 में 2 का भाग देती है तो 3, 3 में 1 का भाग देती है एक बार। फिर 404 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 202 बार, 202 में 2 का भाग दिया तो 101 बार, 101 एक अभाज्य संख्या, इसमें 101 का ही भाग जाएगा, यानी यह तो आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। यानी 96 की अभाज्य गुणनखंड हमारी क्या हुई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। हम इनको और किस फॉर्मेट में यानी घातों के रूप में, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें 2 की घातें बताइए कितनी है 2 की घातें, और तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3 घातांक के रूप में लिखे तो 3 की घात कितनी 3 एक बार रिपीट है तो 3 1, ये हो गई घातांक के रूप में।
फिर 404, तो 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 101। तो इनको यदि हम घातों के रूप में लिखते हैं तो 2 गुणा 101 की घात 1। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 2 यहाँ पे भी है, 2 की घात यहाँ पे 5 है, तो 2 की घात 2 यानी HCF हमारा कितना आ जाएगा, कॉमन कौन कौन से, यहाँ पे 2 गुणा 2 तो HCF कितना आया 4, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या प्रीमिय संख्या, यानी प्रीमिय संख्या बताना है आपको, किन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकती है। जो अनरूट में संख्या होती है, यानी 2 नहीं होगा क्योंकि ये कोई संख्या का परफेक्ट वर्गमूल नहीं है, यह भी नहीं है। लेकिन 4 यदि हम देखते हैं तो 2 का सुकेर कितना होता है 4। यदि हम इस 4 के अभाज्य गुणनखंड करके 2 2 2 और अनरूट के अंदर है 2 गुणा 2, तो इन 4 को यानी 2 संख्या बराबर आती है, तो इनको अनरूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी अनरूट 4 एक कैसी संख्या है, एक प्रीमिय संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, 12 के अभाज्य गुणनखंड के घातांक के रूप में लिखिए, यानी इनको घातों के रूप में लिखना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं हम क्या होता है, 2 गुणा 3, तो इनको घात के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1।